पाकिस्तान को अब करना ये चाहिए कि परमानेंटली इंडिया के साथ क्रिकेट का बायकॉट कर दें। किसी भी तरह की कोई क्रिकेट नहीं, इवन आईसीसी के जो मैचेस होते हैं ना, वो भी बायकॉट कर दें। अगर आईसीसी मनाने के लिए लाहौर आए, वहां से चले जाएं, खिलाड़ियों के घरों में जाएं, खिलाड़ी घरों से गायब हो जाएं, उससे मिले ना आईसीसी से। दिस इज द ओनली वे कि आप इस ह्यूमिलिएशन से, इस जिल्लत से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कभी खेलने की ज़रूरत भी पड़ जाए ना, तो क्रिकेट ना खेलें। शर्त लगा के 2 किलो जलेबियाँ खाने की शर्त रख लें, या कढ़ाई गोश्त कौन अच्छा बनाता है और कौन ज़्यादा खाता है, इस पे शर्त लगा लें। जुगतों करने का मुकाबला कर लें, कौन ज़्यादा अच्छी जुगतें करता है, आप इसका कॉम्पिटिशन कर सकते हैं इंडिया के साथ। ये वो एरियाज़ है जिसमें आप बड़े आराम से जीत सकते हैं उनसे। अगर आपको नहीं यकीन आता है, तो आप मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद और जो हमारे एक्स करेक्टर्स हैं टीवी पे बैठ के जो जुगतें करते हैं, आप उनकी जुगतें सुन लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें हम उनको बिल्कुल डिफीट दे देंगे, हम जीत जाएंगे। जरा अंदाजा लगाइए आपके T20 में शाहीन जो हमारा लीडिंग बॉलर है, नंबर 1 बॉलर जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लेके जाते हैं इंडिया के खिलाफ हर बार, उसका 25वां नंबर है रैंकिंग में, दुनिया में 25वां नंबर है। उससे पहले जो एसोसिएट टीमें हैं, उनके बहुत सारे बॉलर उससे पहले आते हैं। अब ज़रा इससे अंदाज़ा लगा लें। अब ठीक है, शाहिद आफरीदी के दामाद हैं और शाहिद आफरीदी दोस्त हैं सारे बड़ों के, जो यूनिफ़ॉर्म में हैं उनके भी दोस्त हैं, जो सिविलियन हैं उनके भी दोस्त हैं, जो जो बीसीपी के चेयरमैन हैं उनके भी दोस्त हैं, और उन्होंने ये बेड़ा गर्क किया हुआ है ज़ाहिर है सिफ़ारिशों पे, चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। 25 करोड़ में आपको शाहिद आफरीदी के अलावा और कोई मिलता नहीं है। ये तो सिचुएशन है। डॉट बॉल्स, 51% पाकिस्तानी टीम ने डॉट बॉल खेले, मतलब 20 में से तकरीबन 10.5 ओवर आपने डॉट बॉल खेले। और इस पे हम बार बार बात कर चुके हैं, लोग भी बात करते हैं, कोचेस भी बात करते होंगे, बट एब्सोल्युटली जीरो रिजल्ट। 30, 32, 33% होते थे, 37, 38% हो गए। आज 51% डॉट बॉल्स आपने खेले हैं। मैच जीतना अपना आपका बनता है? बिल्कुल नहीं बनता, बनता ही नहीं है आपका। आपका मेन बॉलर 31 रन दे रहा है 2 ओवर में, और आप डर रहे हैं उसका दूसरा ओवर देने में, और पता नहीं दूसरा ओवर उसको दे क्यों दिया। 20वां, पहली बात तो ये कि उसका खेलना ही नहीं बनता, उसका टीम में शामिल होना ही नहीं बनता। आपने उसे कैसे टीम में शामिल किया हुआ है? जो प्लेयर्स हैं ना, इनका ये एक और मुकाबला कर सकते हैं, पिज्ज़ा खाने का मुकाबला, सीरियसली ज़्यादा बिरयानी खाने का मुकाबला, आप इनसे इस तरह के मुकाबले करवा सकते हैं, क्योंकि जो 2-3 प्लेयर अच्छे आते हैं, वो ओवरवेट होके अपनी फिटनेस का बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि ये जो टीम है ना इस वक़्त पाकिस्तान की, ये बुरी टीम नहीं है। सिर्फ मुश्किल ये है कि ये 30 साल पुरानी टीम है। ये 80 के ज़माने में होती तो ये वर्ल्ड चैंपियन होती, एशियन चैंपियन होती। ये हो नहीं सकता कि आजकल के उस ज़माने में ये हारती। पर दुनिया बहुत आगे निकल गई है, क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है। अच्छा, एक ज़माना होता था फ्लूक लग के आप जीत जाते थे। इंडिया ने अपनी क्रिकेट को एब्सोल्युटली रिफॉर्म ऐसा किया है कि कोई ह्यूमन हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। ये एक्सीडेंट नहीं है। वुमेन क्रिकेट में इंडिया चैंपियन है, अंडर 19 में इंडिया चैंपियन है, एशिया में इंडिया चैंपियन है, वनडे में, T20 में इंडिया चैंपियन है। अच्छा, उसके साथ साथ राइजिंग स्टार्स में इंडिया चैंपियन है, ए में इंडिया चैंपियन है। अच्छा, इसका मतलब है कि दे डूइंग समथिंग राइट, और उनको कंग्रेचुलेशन इस बात की कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें ज़रूरत तो ये होनी चाहिए कि आप उसको वॉच करें, देखें कि क्या कुछ वो कर रहे हैं, जिससे आप बेहतर हो सकते हैं और आप ये 80s के ज़माने की क्रिकेट छोड़ दें खेलना। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें वो जो एक मशहूर होमिनाल की सेइंग है ना कि गिव देम सर्कस एंड ब्रेड, कि हमारी कौम को चूँकि सर्कस और ब्रेड दी हुई है, इसलिए लोग आवेगा भी आवेगा, जावेगा भी जावेगा, शावा भी शावा पे लगे हुए हैं। ये हमने इतने जहाज़ मार गिराए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ठीक है, वो आपने कर लिया, लेकिन हज़ारों डिपार्टमेंट हैं मुल्क के। इतने महकमे हैं, इतने सिस्टम चाहिए। आपने हाल क्या किया हुआ है मुल्क का? आपके बैजेस ठीक रहें, आपकी कलफ ठीक रहे, आपके गोल्फ कोर्स ठीक रहें, लेकिन जो बाकी सारे डिपार्टमेंट है उनका जो सत्यानाश आपने। अब दूसरी बात ये है कि प्लेयर्स परफॉर्म करें भी क्यों? आप अगर परफॉर्म करेंगे भी तो क्या होगा? बहुत अच्छा खेलेंगे, वो वर्ल्ड कप अगर जीत गए, गलती से कुछ हो गया तो जेल चले जाएंगे। वहां पर आपकी एक आंख चली जाएगी, आपको नजराना बंद हो जाएगा, आपके साथ जुल्म सितम किया जाएगा और कोई आवाज नहीं उठाएगा। बल्कि जो ब्रेड और सर्कस के फॉलोअर हैं, वो इस पे जुगतें करेंगे, इस पे मजाक करेंगे, हंसी करेंगे, ठट्टा करेंगे, तो लोग क्यों खेले? क्यों बच्चे वकार यूनस, वसीम अकरम, इमरान खान को देख के क्रिकेट खेलना चाहते थे, जावेद मियांदाद को देख के क्रिकेट खेलना चाहते थे, और आपके पास एक लाइन थी फास्ट बॉलर्स की,
اس وقت آپ کے پاس کون ہے آئیکن؟ کون ہے آپ کے پاس رول ماڈل جس کو دیکھ کے آج کا پاکستانی ٹین ایجر کرکٹ میں جانا چاہے اور وہ کچھ اچیو کرنا چاہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. وہ کرپشن میں جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہی کین میک لاٹ آف منی. اور اس کو نہ صرف یہ پتا ہے کہ ہی کین میک لاٹ آف منی, ہی آلسو نوز دیٹ ہی کین گیٹ اوے ود اٹ. اسے بڑوں کے ساتھ دعا سلام رکھنی ہے, تعلق رکھنا ہے, سارے قصور معاف ہوں گے, موجے ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کے موسٹ کریٹو کرپٹ لوگ پیدا کر رہے ہیں, باقی کچھ آپ پیدا نہیں کر رہے کسی بھی طرح کے. ٹھیک ہے, کسی ڈپارٹمنٹ کو آپ اٹھا لیں, اینی ڈپارٹمنٹ, میڈیا کو آپ اٹھا لیں, میڈیا کے حالات دیکھیں, جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ختم, کویسچنز کرنے ختم, میڈیا کی ہوسٹنگ ختم, اینکرنگ ختم. آپ کے پاس ایک لائن آتی ہے, اس کو بیٹھ کے آپ نے ٹو کرنا ہے, آپ کو پلاٹ ملیں گے, پیسے ملیں گے, عہدے ملیں گے. اگر آپ نے سچ بولا, اگر آپ نے انویسٹیگیشن جرنلزم کی, تو آپ کو پکڑا جائے گا, آپ کو غائب کر دیا جائے گا, آپ کی ڈیڈ باڈی مل جائے گی, آپ کو کہیں نہ کہیں ادھر ادھر کر دیا جائے گا. تو کیوں کریں لوگ وہ جرنلزم؟ کیوں نہ ہم مدہ سرائی میں لگے رہے, ہمیں پلاٹ بھی ملیں گے, ہم پیسے بھی ملیں گے. میڈیا آپ کا برباد ہو گیا. ملٹی نیشنل کمپنیاں نئی آنے کی بجائے ملک کے اندر ایک ایک کر کے جا رہی ہیں, غائب ہو رہی ہیں. ویلتھ کریشن ہے ہی نہیں ہے تو جابیں کہاں سے کریٹ ہوں گی؟ ٹھیک ہے, اچھا نہیں آ رہی, بھاگ رہی ہیں کیونکہ ان ملٹی نیشنل کمپنیز کا جن کمپنیوں سے مقابلہ ہے, وہ کمپنیاں آپ کو پتا ہے کہ کن کی ہے, کون چلا رہے ہیں ان کمپنیوں کو, اور ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا جن کے ساتھ وہ کمپنیاں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد جو ایجوکیشن ہے, آپ جب آپ دیکھیے, آپ کسی سے اگر کمپٹیشن کرتے ہیں نا, تو آپ باعث ہو کے نہیں کرتے, آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ میرا جو کاؤنٹر پارٹ ہے وہ کس چیز میں بیٹر ہے اور میں اس سے کیسے بہتر ہو سکتا ہوں, جسے آپ کہتے ہیں کمپٹیشن. کمپٹیشن یہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے جا رہے ہیں اور آپ پیچھے جا رہے ہیں. آپ کی ایئر لائن دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن تھی, نام و نشان ختم ہو گیا. کسی جگہ دنیا کے آخری نمبر پہ بھی کہیں نظر ہی نہیں آتی, رینکنگ میں ہی نہیں ہے, کسی طرح کی رینکنگ میں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, اسٹارٹ اپس میں, ویلتھ کریشن میں, آپ ذرا انڈیا کا اسٹارٹ اپ اٹھا کے دیکھیے اور اپنا اسٹارٹ اپ اٹھا کے دیکھیے, اور اندازہ کیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ایجوکیشن کی رینکنگ ہے, یونیورسٹی کی رینکنگ ہے, لٹریسی ریٹ کی رینکنگ ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن کی جو رینکنگ ہے, آپ اس پہ بات کر کے دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, ہوپ لیسنس جو ہے بچوں میں, جس لیول پہ چلے گئے, آپ اس پہ بات کر کے دیکھیے. ٹھیک ہے, ابھی فیبروری میں بسنت منائی ہم نے, گڈے اڑائے, بڑے بڑے دانشور لوگ, خوش آمدی لوگ ٹی وی پہ, او ہمارا کلچر ہے, بلے بلے, شابہ شابہ, کیا بات ہے, یہ تو کبھی رکنی نہیں چاہیے, یہ تو مسلسل ہونے چاہیے. یہ تو ٹھیک تھا, پر بلینز آف روپیز خرچ کر دیے گئے اسے پرموٹ کرنے کے لیے, پولیٹیکل مائلج لینے کے لیے. ٹھیک ہے, این جب اس وقت فیبروری میں آپ کے یہاں بسنت ہو رہی تھی نا, لاہور میں بسنت ہو رہی تھی اور پورے ملک میں ایک تماشا لگا ہوا تھا, اس وقت پتہ انڈیا میں کیا ہو رہا تھا؟ انڈیا میں اے آئی امپیکٹ سمٹ ہو رہی تھی نیو دہلی کے اندر, دنیا کی لارجسٹ اے آئی سمٹ. اور اس کے اندر پتہ کون کون تھی دنیا کی کمپنی اور کون سے سی ای او تھے اسی وقت جب آپ کے یہاں بسنت ہو رہی تھی؟ اس کے اندر تھے اوپن اے آئی, گوگل, مائکروسافٹ, نویڈیا, میٹا اور اینتھروپک. دنیا کی جائگینٹک کارپوریشنز کے سی ای او نیو دہلی میں بیٹھے تھے, 100 سے زیادہ کمپنی اور 100 سے زیادہ کنٹریز کے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے. اینڈ دس واز دا لارجسٹ اے آئی سمٹ ایور ان اینی کنٹری. ٹھیک ہے, یہ وہ کر رہے تھے, آپ بسنت کر رہے تھے. بسنت کو جسٹیفائی کرنے والے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کیونکہ اس سے پولیٹیکلی اس سے بینیفٹ لینا تھا 8 فیبروری کے خلاف, تو اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا. پر آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ساتھ والے ملک میں کیا ہو رہا تھا, اور بہت اچھی بات ہے وہ یہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہو کیا رہا تھا؟ یہ جو ورلڈ کی بگیسٹ کانفرنس تھی نا, جس میں 100 سے زیادہ لوگ شامل تھے, میڈیکل, ایجوکیشن, ایگریکلچر, ٹیک انکلوڈنگ اے آئی, فلم اینڈ میڈیا, اس پہ کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, دنیا کی جو بڑی کارپوریشنیں ہیں, ٹاپ کی جو کارپوریشنز ہیں, ان کے جو موسٹلی سی ای او ہیں, وہ آپ کو انڈین اوریجن کے نظر آتے ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہے, کوئی سفارش ہے, اور کیا اگر آپ اس فیکٹ پہ بات نہیں کریں گے تو کوئی آپ بہت اچھے بن جائیں گے؟ اچھا وہ ہے, محب وطن وہ ہے جو اس ایشو پہ بات کرے, ریئلائز کروائے, کسی طرح کی شرم دلوائے ان لوگوں کے جن کے ہاتھ میں یہ ڈپارٹمنٹس ہیں, کمپنیز ہیں, ملک ہے, عہدے ہیں, اور جس ملک کے مالک ہیں, بیسیکلی ان کو کسی نہ کسی طرح کی شرم دلوانے کی ضرورت ہے. تو جب آپ گڈی ونگو آج میں سجنا کر رہے تھے نا, یہ ہو رہا تھا انڈیا میں دوسری طرف, تو ریزلٹس آپ کو کیوں نہیں ملیں گے؟
क्यों गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के और मेटा के और फेसबुक के और इंस्टाग्राम के सारे सीईओ क्यों एक खास इंडियन इंस्टीट्यूशन से निकल के आएंगे? आपको मुकाबला करना है ना, आप उनसे बेहतर होना चाहते हैं ना, तो आप इन चीज़ों को स्टडी कीजिए और प्रेशर डालिए अपने अपने सो कॉल्ड लीडरों पे। प्रेशर डालिए कि वो चीज़ें ये बेहतर करें। बददुआएँ देने से, बुरा-भला कहने से, सोशल मीडिया पे बैठ के गालियाँ देने से, नीचा दिखाने से, ज़ीरो चांस कि आप आगे जा सकें। वो जो तरक्की माकूस कहते हैं कि रिवर्स गियर लगा हुआ है। 70s में आप यहाँ थे, 80s में आप यहाँ थे, 90s में यहाँ आ गए हैं, 2000 में यहाँ थे एंड नाउ यू आर टचिंग द ऑलमोस्ट द रॉक बॉटम इन एवरी सिंगल डिपार्टमेंट ऑफ दिस कंट्री। तो आप क्रिकेट की क्या बात करते हैं? क्रिकेट कोई आइसोलेशन में तो नहीं जी सकती। एक नदी में एक तालाब में जब ज़हर फैलता है किसी गलत चीज़ का, तो उस तालाब में मौजूद हर क्रिएचर के हिस्से में वो ज़हर आता है। उसका मेंढक ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बेहतर हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, या उसकी मछली नहीं ये कह सकती कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो जब पूरा एक 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 नाअहलियत का समंदर है, उसके अंदर से क्रिकेट कैसे बहुत अजीब हो सकती है, बेहतर हो सकती है, अचानक से आप बेहतर हो सकते हैं। जो चीफ लगे हुए हैं क्रिकेट के, आप उनको देख लीजिए, वो वज़ीर दाखिला भी हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन समझ नहीं आती, उन्होंने क्रिकेट कभी खेली नहीं, क्रिकेट से उनका कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन वो पॉलिटिकल जो गोल स्कोरिंग है, उस पे वो लगे रहते हैं और जो फॉलोअर हैं उस लाइन को टो करते हैं, वाह, वाह! मोहसिन नकवी साहब ने कमाल कर दिया, फट्टे चक दिए, फट्टे चक दिए। रिज़ल्ट बोलते हैं, एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट बोलते हैं, ठीक है? और इस क्रिकेट टीम से मेरा ख्याल है 11 में से 8-9 तो लड़के क्वालीफाई नहीं करते कि वो उस टीम में हो सीरियसली। वो क्वालीफाई नहीं करते। मस वो सिफ़ारशी हैं, वो ताल्लुकात से आए हैं, वो इधर-उधर से पकड़ के डाले हैं, वो क्वालीफाई नहीं करते इस टीम में। शाहीन किसी दुनिया के और मुल्क में होता तो नेशनल टीम में तो दूर की बात है, वो जूनियर टीम में भी नहीं होता, ठीक है? एक और चीज़ है, आप जब आप कोई डॉक्टर बनता है ना, हमारे यहाँ कोई बच्चा जब डॉक्टर बनता है, तो उसकी शादी लेट हो जाती है। वो कहते हैं जी बच्ची की शादी इसलिए नहीं हुई 28, 29, 30 साल तक कि वो डॉक्टर बन रही थी। और सब इस बात पे समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि बड़ा डेडिकेशन है जी, बहुत है, क्योंकि डॉक्टर बनना ज़्यादा ज़रूरी था। इसी तरह ज़िंदगी में जब आपका कोई और गोल होता है, तो आप ये छोटी सेकेंडरी चीज़ों को आगे पीछे कर देते हैं बिकॉज़ यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, जो आप अचीव करना चाहते हैं। आप क्रिकेट, एक 25 करोड़ में सबसे ज़्यादा पैशनेट वाला क्रिकेट, एक पैशन वाला, एक क्रेज़ी, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले गेम में जाना चाहते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कौम की नुमाइंदगी करना चाहते हैं और आपकी प्रायोरिटीज़ ये है, जो बच्चा क्रिकेट में आता है, थोड़े से 2-3 मैच अच्छे खेलता है, शादी कर लेता है। या मंगनी हो रही होती है, उसकी तस्वीरें लग रही होती हैं, शादी हो रही होती है, उसकी तस्वीरें लग रही होती हैं, हनीमून हो रहा होता है, उसकी तस्वीरें लग रही होती हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ और रील्स डाल रहे होते हैं। एक एमबीबीएस, एक फैमिली फिजिशियन बनने के लिए बच्चा शादी लेट करता है, 30, 32, 33 में जाके करता है। कॉज़ मकसद है ज़िंदगी का कि मुझे पहले डॉक्टर बनना है। आप अगर क्रिकेटर हैं, आप शादी थोड़ा लेट कर लें, नथिंग अगेंस्ट शादी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए। आप शादी थोड़ा आगे जाके कर लें, 30-32 में, 33 में कर लें, जो कि आजकल नॉर्मल एज है। शाहीन अफरीदी आए, मंगनी हो रही है जी, शादी हो रही है जी, हनीमून हो रहे हैं। जो भी लड़का हमारे शादाब आए हैं सेम है, रऊफ़ आए हैं सेम है। 2 मैच अच्छे खेले, मंगनी, शादी और उसके फिर वो फंक्शंस और उसका पूरा एक वो ड्रामा चल रहा होता है। नथिंग अगेंस्ट यू गाइस, इन क्रिकेटर्स बेचारों के खिलाफ सीरियसली कोई बात ना करें आप। वो जो जोक है ना कि बहुत बुरा गा रहा था कोई महफिल के अंदर, तो दूसरे इंसान ने पता नहीं पिस्तौल निकाल ली या छुरी निकाल ली, तो उसने गाना बंद कर दिया। तो उसने कहा तुम गाते रहो, तुम्हें जो लेके आया मुझे उसकी तलाश है। इन लड़कों को, इन क्रिकेटर्स को बुरा कहने से क्या फर्क पड़ेगा? उनको जो लेके आ रहे हैं, जो उनकी कोचिंग कर रहे हैं, जो उनको ला रहे हैं, जो पूरा एक माइंड सेट है जो चेंज नहीं कर पा रहे, ये हो रहा है। आप देखिए क्रिकेट के लड़कों की टूरिज्म हो रहा है, शादियां हो रही हैं, मंगनियां हो रही हैं, बिरयानियां, पिज्जा पार्टियां, और सोशल मीडिया के स्टार बने हुए हैं। अहमद शहजाद आया, बड़ा अच्छा खेला, उमर अकमल आया, बड़ा खेला, 2-3 मैच खेले, सोशल मीडिया स्टार्स बन गए, शादियां और मंगनियां और शादियां और मंगनियां। अगर आपका ये प्रायोरिटी है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि ज़िंदगी में सेट होना है, घर बनाना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो फिर आप इस कौम को क्यों इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि आप बहुत बड़े स्टार हैं। 25 करोड़ के जज़्बात के साथ आप खेलते हैं। आप किसी को क्या बुरा कह सकते हैं? लुक एट द परफॉर्मेंस जो इंडिया आपको, मैंने पहले आपको बताया।
women, अंडर 19 राइजिंग स्टार्स, इंटरनेशनल नेशनल टीम। अगले दिन किसी रेडियो पे मैं बात कर रहा था, किसी ने कहा कि हमारी वुमेन टीम फलाने से हार गई। मैंने कहा वो बेचारे जो जीत गई हैं उसको सल्यूट है उस टीम को, इसलिए कि जिस मुआशरे में बच्ची गली के नुक्कड़ से ग्रोसरी स्टोर से नुक्कड़ से चीज नहीं अकेले ला सकती, डॉक्टर के पास अकेली नहीं जा सकती, अब वहां की लड़कियों से वर्ल्ड कप जीतना एक्सपेक्ट कर। मुआशरे ने दिया क्या है, सिस्टम ने, सोसाइटी ने दिया क्या है जो उन बच्चियों से आप मांग रहे हैं? अगर वो 12 में से 4 मैच जीत गई हैं, सल्यूट है उनको, कमाल की परफॉर्मेंस है उनकी। पर आपकी सोसाइटी, आपका सिस्टम, आपका पूरा ये जो बिगड़ा हुआ निजाम है, इसमें तो उनका क्वालिफाई करना ही नहीं बनता कि वो दुनिया में कहीं जाके क्रिकेट खेले। सो इट इज एब्सोल्युटली ह्यूमिलिएटिंग, शर्मनाक, जिल्लत वाली शिकस्त है। एंड इससे पहले कि आप कमेंट्स में यहाँ ये बातें और वो बातें और इंडिया ऐसे और फलाना ऐसे, देखिए ये जो बददुआओं से ना, क्या कहते हैं कि वो क्या वो मिसाल है कि बददुआओं से कुछ नहीं होता। आप रोज देते हैं बददुआएं लोगों को और इस मुल्क को और उस कौम को और इसको उसको, इससे नहीं होता। जब तक आप अपनी कमियां कोताहियां दूर नहीं करेंगे, सिस्टम एजुकेशन नहीं ठीक करेंगे, सिस्टम इदारों की ठीक नहीं करें, और जो एजुकेशन थोड़ी बहुत है भी, उसका स्टैंडर्ड क्या है? जो माशरती अलूम पढ़ के बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप जरा उसका स्टैंडर्ड तो देखिए हम बच्चों का। मास्टर पास यहाँ पर कनाडा में मिलते हैं, आई मीन हम उसी सिस्टम से निकल के आए हैं। यहाँ एमए एमएड लोग आते हैं, यहाँ के हाई स्कूल के बच्चे से बात नहीं कर सकते कनाडा में, क्योंकि उसमें उनका क्या कसूर है? बिकॉज जो उनको सिस्टम दिया गया है वही दकियानूसी 100 साल पुराना सिस्टम है, और तारीफें हैं फजूल किस्म की, और अपनी पॉलिटिकल एजेंडे डाले हुए हैं उसके अंदर, सिस्टम के अंदर। उनको पता है वो क्या कर दुनिया में। अभी रिसेंटली आपने परसों परसों ही सुना ना, सेनेट की कमेटी थर के बारे में, कम्युनिटी डेवलपमेंट की एक फंडिंग पे बात कर रही थी सेनेट की कमेटी, कोई इकोनॉमिक अफेयर्स की कुछ इस तरह की, और इस फंडिंग पे बहस करनी थी। सारे लोगों ने कहा कि ये वहाँ जो कैमल हैं वो उनकी अफजाइश नस्ल बढ़नी चाहिए, कैमल का ख्याल रखना चाहिए, और कैमल तो थर का जानवर है, और कैमल ये है, और उसमें ये कैमल के स्पेलिंग ही गलत लिखे हुए हैं। बहस के एंड पे ये पता चला कि वो कैमल नहीं था, वो CAMLLE समथिंग था, जिससे कुछ एब्रीवेशन ये बनता था, कम्युनिटी डेवलपमेंट फला 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 जो है। चूंकि थर का नाम आया, उन्होंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। ये आपके सैनिटर्स कर रहे थे वहां पर, बाद में सारे शर्मिंदा हुए। पर अगेन, सैनिटर्स को क्या बुरा भला कहना, उनको लाने वाले। आपको पता है ये MLAs MPs और सैनिटर्स कैसे लाए जाते हैं, और खास तौर पर अब की बार कैसे लाए गए हैं, और पिछले 75 साल में कैसे लाए जा रहे हैं। तो उनसे भी क्या शिकवा, शिकवा तो उनसे जो इनको लेके आते हैं। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।